नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। शहर के अंधेरे को एक चिराग ही काफी है। 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। आज से ठीक 2 साल पहले एक शख्स ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने की कसम खाई। हाथ में न्याय की मशाल लेकर इस शख्स ने 4000 किलोमीटर जमीन को नाप लिया। बारिश, गर्मी, सर्दी, धूप, धूल, कंकड़, कांटे, राह में हजारों रोड़े बने, लेकिन इस शख्स के मजबूत इरादों के सामने कुछ टिक नहीं सका। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। मोदी के तंत्र ने इस यात्रा को बदनाम करने की भी खूब साजिशें रची। राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए भी करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए। कांग्रेस को गालियां देने के लिए मोदी मीडिया को काम पर लगाया गया, लेकिन इस शख्स की तपस्या के सामने कुछ भी और कोई भी टिक नहीं सका। ये शख्स चलता गया और हिंदुस्तान जुड़ता गया। हिंदुस्तान को समझ आ गया कि यात्रा अकेले राहुल गांधी की नहीं है। ये यात्रा भारत के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूर, दलित, पिछड़े और आदिवासियों की यात्रा है। आज से 2 साल पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो वो महज एक सांसद थे। आज जब हम भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, देश की आवाज है। पिछले 2 सालों में भारत जोड़ो यात्रा का असर इस देश ने कई बार देखा है। मोदी की जुमलेबाजी और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। अकेले राहुल गांधी ने मोदी के पूरे तंत्र को ध्वस्त कर दिया। 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पर सिमट गए। ये राहुल गांधी की यात्रा का ही असर था। मोदी ने संविधान उठाकर सिर पर रख लिया। ये यात्रा का ही असर था। एनडीए सरकार ने मात्र 2 महीनों में ही अपने फैसले को वापस ले लिया। ये यात्रा का ही असर था। मोदी ने महाराष्ट्र में माफी मांगी। ये राहुल गांधी की यात्रा का ही असर। ये भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है कि जननायक राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और पूरे देश की आवाज संसद में गूंज रही है। 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई ये यात्रा अभी भी जारी है। पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर मणिपुर से महाराष्ट्र तक। इस यात्रा के कई पड़ाव हैं। इस यात्रा का हिस्सा मोची रामचेत भी है और आजादपुर सब्जी मंडी के रामेश्वर भी। इस यात्रा का हिस्सा कारपेंटर भी हैं और किसान भी। इस यात्रा का हिस्सा मैकेनिक भी हैं और महिलाएं भी। यहाँ कुली भाई हैं और ट्रक ड्राइवर भी। इस यात्रा से गिग वर्कर्स भी जुड़े हैं तो बस ड्राइवर्स भी जुड़े। इस यात्रा का हिस्सा मैला उठाने वाले भी हैं और सफाई कर्मचारी भी। राहुल गांधी ने कसम खाई है, जब तक हिंदुस्तान के हर नागरिक को न्याय और बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये यात्रा यूं ही निरंतर जारी रहेगी।